Dear students, वेलकम टू हरीश गर्ग इंग्लिश ग्रामर गुरु चैनल। आज काफ़ी दिन बाद मैं आपके सामने फिर से प्रेजेंट हूँ और आज टेंस की मैं पहले 4 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसी सीक्वेंस में आज मैं सिंपल पास्ट टेंस को स्टार्ट करूँगा। सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसमें जो है अफर्मेटिव में सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद V2 और देन ऑब्जेक्ट। यानी कि ओनली इन ग्रामर दिस इज द ओनली टेंस विच इन विच वी यूज द फॉर्म ऑफ सेकंड वर्ब। यानी कि इंग्लिश ग्रामर में केवल ये एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। एक तरह से कहें, अगर हमसे कोई पहचानने को कहे, कोई टेंस दे दे कि इसमें पहचानो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस कौन सा है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर किसी सेंटेंस में दी गई है, इट मीन्स वो सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है। इस तरह से हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट के बाद V2 और ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट के बाद किसी सेंटेंस में V2 आता है तो वो किस टेंस का होगा? सिंपल पास्ट टेंस का। फॉर एग्जाम्पल, माय फादर वेंट टू आगरा। इसी सीक्वेंस में जब हम बात करते हैं नेगेटिव की, तो नेगेटिव सेंटेंस में अगर हम नॉट का यूज करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में अगर हम नॉट का यूज करेंगे तो वहां सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट आ जाती है। और डिड नॉट आ जाती है तो सीधी डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट लर्न इंग्लिश। आई डिड नॉट लर्न इंग्लिश। यहां पर मैं एक बात और बता दूं, नेगेटिव सेंटेंस में ही अगर हम नेवर का यूज करते हैं तो फिर सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे और वहां पर डिड का यूज नहीं करेंगे। अगर नेवर का यूज करते हैं, मान लो सब्जेक्ट के बाद अगर नेवर आता है, सब्जेक्ट के बाद अगर नेवर आता है तो वहां सीधा V2 का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। वहां पर डिड नॉट, इज नॉट एप्लीकेबल, डिड नॉट का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल नहीं आएगी जब हम नेवर का यूज करेंगे। जैसे आई नेवर टोल्ड अ लाई। आई नेवर टोल्ड अ लाई, यानी कि सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, नेगेटिव में नेवर के साथ अगर हम डिड नॉट का यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। और जब इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सी होती है? डिड। डिड इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। तो इसके पहला टाइप होता है यस नो टाइप। यस नो टाइप इसलिए बोलते हैं कि जब हमसे कोई क्वेश्चन करता है तो उसका रिप्लाई हम यस या नो में ही देते हैं। इस तरह के सेंटेंस जो यस नो टाइप के होते हैं क्वेश्चन से, उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन V1, देन ऑब्जेक्ट, और इसमें क्वेश्चन मार्क मस्ट होगा, अदरवाइज दिस इज द मिस्टेक ऑफ पंक्चुएशन। इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, डिड शी हेल्प यू यस्टरडे। डिड शी हेल्प यू यस्टरडे। और हमेशा ध्यान रखना, जब किसी सेंटेंस में डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब आती है तो वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इसी तरह इसका सेकंड टाइप आता है। सेकंड टाइप में क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल WH वर्ड। सबसे पहले हम WH वर्ड लगाते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब डिड, देन सब्जेक्ट, देन V1, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। व्हाट डिड यू
डू इन दी मॉर्निंग, तुमने सुबह क्या किया। व्हाट डिड यू डू इन दी मॉर्निंग, तुमने सुबह क्या किया। तो यानी कि अगर कोई सेंटेंस यस नो टाइप का हो या WS टाइप का हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी और हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये हम सबसे पहले अभी केवल स्ट्रक्चर्स ले रहे हैं, कैसे हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, कैसे हम सेंटेंस को बनाते हैं। इसके बाद इसका थर्ड टाइप आता है। थर्ड टाइप में क्या होता है, जब कोई WH वर्ड एक्ट्स एज ए सब्जेक्ट, यानी कि जब कोई WH वर्ड एक सब्जेक्ट का काम करे, WH वर्ड क्या काम करे, सब्जेक्ट की तरह काम करे, तो उस सेंटेंस को हम अफर्मेटिव की तरह बनाएंगे। और अफर्मेटिव की तरह बनाएंगे तो क्या करेंगे, उसमें से हेल्पिंग वर्ब को हटा देंगे, और हेल्पिंग वर्ब को हटा देंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। WH वर्ड, देन V2, देन ऑब्जेक्ट, then question mark. For example, who broke this glass? Who broke this glass? इसमें who सब्जेक्ट है जिसने ग्लास को तोड़ा है, इसमें who क्वेश्चन वर्ड भी है और it works as a सब्जेक्ट। सो यहाँ पर हमने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई। who के अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं जिसको हम एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स मेड ए नॉइज, हाउ मेनी स्टूडेंट्स मेड ए नॉइज इन द क्लास। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर द क्वेश्चन वर्ड एंड इट इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। तो यहाँ पे पता चलता है कि अगर WH वर्ड सब्जेक्ट का काम करे तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, सबसे पहले WH वर्ड लेंगे, फिर V2, फिर ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर के बाद अब बात करते हैं हम इसका यूज कहां पे करते हैं, इसके यूजेस कैसे हैं। यानी कि सबसे पहले तो हमने इसको आइडेंटिफाई करना सीखा। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, या अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड आती है या डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, इट मींस दिस इज द टेंस ऑफ सिंपल पास्ट। इस तरह से अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की, इसका यूज कैसे करते हैं, इसका यूज कब करते हैं। इस तरह के जब हमारे टाइम एंड टेंस वाले किसी कंपटीशन जॉब के एग्जाम में आते हैं, किसी जॉब कंपटीशन के एग्जाम में आते हैं, तो वहां पर मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं लग पाता कि हम किस तरह से यहाँ पे किस तरह के सेंटेंस को यूज कैसे करें। तो वो मैं बताऊंगा अभी। इसके लिए देखो, सबसे पहला रूल है, अगर किसी सेंटेंस में एगो आता है, अगर किसी सेंटेंस में यस्टरडे आता है, अगर किसी सेंटेंस में लास्ट के साथ कोई टाइम शोइंग वर्ड आता है, टाइम शोइंग वर्ड, अगर इस तरह के एडवर्ब्स किसी सेंटेंस के लास्ट में या बिगिनिंग में आते हैं, देन सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। देखो कैसे आएगा, जैसे आई सॉ हिम अ ईयर एगो, मैंने उसे 1 साल पहले देखा। ही abused me yesterday, he abused me yesterday. My father invited his friends on last Monday. तो इस तरह से हमें पता चला कि जब किसी सेंटेंस में, देखो यहाँ पे एगो आ रहा है, यस्टरडे आ रहा है, लास्ट आ रहा है, तो इस तरह से जब कोई वर्ड आते हैं, इस तरह के कोई एडवर्ब्स आते हैं, तो वहां पे हमें ध्यान रखना है कि वहां पर केवल और केवल हम किसका यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का। इसका सेकंड यूज होता है जब कोई संधि गई हो, कोई ऐसी संधि गई हो जो आज से पिछली हो, यानी कि आज से पुरानी हो, या कोई डे दिया गया हो जो आज से पहले का हो, या कोई मंथ दिया गया हो जो आज से पहले का हो। इस तरह की चीज अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में दी गई है तो हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। तो यहाँ पे क्या है, 1947 इज द लास्ट सिंस, यानी कि लास्ट सन है, अंतिम, पिछली वाली सन है, ये पुरानी सन है, यानी कि ये बहुत ओल्ड सन है। तो इस तरह की कोई सन दी गई हो, या ही कॉल्ड मी ऑन मंडे, उसने मुझे मंडे को बुलाया, कोई डे दिया गया हो। वी एट द फूड इन दिस रेस्टोरेंट इन फरवरी, हमने फरवरी में इस रेस्टोरेंट में खाना खाया। तो यानी कि जब किसी सेंटेंस के लास्ट में कोई ईयर या सन दी गई हो, कोई पुराना डे दिया गया हो, कोई पुराना मंथ दिया गया हो, इसका मतलब उसमें हम किसका यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का। इसके बाद इसका जो तीसरा यूज मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं वो है पास्ट की इवेंट को। पास्ट के इवेंट को शो करने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। पास्ट की कोई घटना, पास्ट की कोई बात, पास्ट की कोई इंसिडेंट को बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे कैसे करते हैं, एडिसन इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, एडिसन इन्वेंटेड ग्रामोफोन। जब भी कोई इन्वेंशन की बात आती है तब हम किसने किसका इन्वेंटेड किया, सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही तुलसीदास रोट रामचरितमानस, तो ये क्या है, ये पास्ट की इवेंट है। क्या आ रहा है इसमें, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंपल पास्ट टेंस। प्रेमचंद रोट मैनी स्टोरीज, तो इसमें भी रोट आ गया। तो यानी कि कुल मिलाकर जब हम कोई पास्ट की इवेंट को शो करते हैं तो वहां पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। इसके अलावा मोस्टली स्टूडेंट्स को मैंने कंफ्यूज देखा है कि वो क्या करते हैं, पास्ट की हैबिट को बताने के लिए भी इसका यूज करते हैं, जो नहीं करना है। पास्ट की हैबिट के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज कभी नहीं करेंगे। उसके लिए एक मॉडल बना हुआ है, वो है यूज्ड टू। वहां पे हम किसका यूज करते हैं, यूज्ड टू, और यूज्ड टू के बाद V1 का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माय ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज, मेरी दादी मुझे कहानियां सुनाया करती थी। तो इसमें क्या है, मेरी माँ की एक पास्ट हैबिट को मुझे बताया जा रहा है। जब पास्ट की हैबिट की बात आती है तो हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज कभी नहीं करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस के बजाय वहां पर हम यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे, और यूज्ड टू का प्रयोग करने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। इसके बाद मैं अभी तुम्हें एक बताऊंगा, कुछ एग्जांपल्स दूंगा किस तरह से एग्जाम में आते हैं। और कुछ एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे एग्जाम्पल कोई आ जाते हैं एग्जाम में किस तरह से आते हैं। जैसे ही डैश मी यस्टरडे, अब ये दे दिया। अब इसके नीचे तुम्हें उसने ऑप्शन दे दिए, डिड नॉट टीच, हैड नॉट टॉट, have not taught, या do not, does not taught, teach। इस तरह से उसने एग्जाम्पल दे दी। तो हमें क्या देखना है, हमें कुछ नहीं देखना, केवल और केवल यस्टरडे देखना है। यस्टरडे आ गया तो किसका यूज करेंगे, या तो सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव है तो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। समझ में आ गया। इस तरह से हमको ये करने हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, प्रकाश डैश टू कानपुर लास्ट ईयर।
अभी आ गया, इसमें दे दिया उसने goes, went, had gone, is going। अब देख लो इसमें क्या है, कुछ नहीं देखना, क्या देखा, केवल हमने एडवर्ब देखा। ये हमारे कीवर्ड्स कह सकते हैं, इनको की पॉइंट्स कह सकते हैं। यस्टरडे लास्ट देखा, लास्ट देखते ही तुरंत पता चल गया कि क्या आएगा इसमें, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, अफर्मेटिव है तो नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है तो डेट के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इसलिए इसमें कौन सी वर्ब की सेकंड फॉर्म, वेंट। तो ऑप्शन इज वेंट, करेक्ट ऑप्शन इज वेंट। तो इस तरह से हमको करने हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, a heavy rain dash last night, a heavy rain last night। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, fall, have fallen, fell, fell या falls। अब इसमें देखना है सेम भी है, इसमें भी लास्ट आ रहा है, लास्ट के साथ कोई ना कोई टाइम शोइंग वर्ड आएगा, इसको देखना है। कभी किसी सेंटेंस में जैसे लास्ट बस आ जाए तो उसको मत मान लेना ये सिंपल पास्ट है, क्योंकि लास्ट के साथ वो बस एक नाउन आ रहा है। यहाँ पे हमें देखना है टाइम शोइंग वर्ड, ठीक है ना। इस तरह से इसमें भी जो हम फेल कर देंगे, क्या करेंगे, फेल, सेकेंड फॉर्म ऑफ फॉल। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके काम की है तो जरूर देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और किसी का भला हो इसके लिए आगे शेयर भी करें। थैंक यू।